ये प्राकृतिक जो नेचर है, नेचर के संतुलन को बनाए रखने के लिए हर प्राणी की, हर जीव की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी प्रकार जैसे हम सोचे कि केवल हम इंसान तो सिर्फ प्रकृति संतुलित रहेगी, ऐसा नहीं। प्रकृति के संतुलन के लिए आपके इंसेक्ट, जंगली जीव जितने भी हैं, इस प्रकृति में रहने वाले जीव जंतु संतुलन बनाने के लिए बहुत ही जरूरी है। चालू है वन्य प्राणी सप्ताह, ये चलता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। ये दिखाया गया है बर्ड्स माइग्रेशन रूट। क्या दिखाया गया है? बर्ड्स जो है किस रूट से आते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, इनका एक माइग्रेशन रूट होता है जाने का। अगर इंडिया से उसको अमेरिका जाना है तो उसका एक रूट होता है, उसी रूट से जाता है और उसी रूट से आता है। इसी प्रकार माइग्रेटरी बर्ड्स के साथ भी होता है। वो जिस देश से जिस रूट से आती हैं उसी रूट से वापस जाती हैं, उस रूट पर स्टे करते हुए आगे बढ़ती हैं। जैसे वहाँ से आती हैं, सबसे अधिक बर्ड्स कहाँ देखी जाती है? भरतपुर राजस्थान में ना, तो वहाँ माइग्रेशन रूट का सेंटर पड़ जाता है कि जिस रूट से भी बर्ड्स आती हैं वहाँ पे जरूर रुकती हैं। इसलिए सबसे अधिक जो है बर्ड्स भरतपुर राजस्थान में देखी जाती है। इसके बाद वो रूट्स में आगे बढ़ते बढ़ते अन्य बर्ड सेंचुरियों में, इसके अलावा बर्ड सेंचुरी कोई जरूरी नहीं है। उनको जो भी वेटलैंड एरिया दिखता है उस वेटलैंड एरिया में वो जाकर रुकती है। और उसी वेटलैंड एरिया में हमारा एक ये समसपुर बर्ड सेंचुरी भी है कि बर्ड्स को जो है पक्षी वैज्ञानिक पकड़ लेते थे, उसके पैर पे एक छल्ला डाल देते थे। इस छल्ले पर बर्ड्स कहाँ पकड़ी गई है उस जगह का नाम और डेट पड़ जाती है। इसके बाद जब ये बर्ड्स जो है वापस अपने देश जाती थी, वहाँ के पक्षी वैज्ञानिक इनको पकड़ कर देखते थे कि ये कितने दिनों में रन कर अपने देश वापस आई। इससे इनके टाइमिंग का पता चल जाता था, इस देश से उस देश आने जाने में इनको कितना समय है। सेंचुरी में आके बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ पर देखे कि बर्ड का भी माइग्रेशन होता है और वो दूर दूर से आती हैं यहाँ पर। और फिर यहाँ पर और ये भी सीखे कि हमें पक्षियों को बचाना चाहिए और पेड़ पौधे, जल जंगल आदि, हमें वन्य प्राणियों को बचाना चाहिए और हमें जंगल, जल और ज़मीन को अच्छे से रखना चाहिए और उसे बचाना चाहिए। और हमें सबको सूचित करना चाहिए कि यहाँ सब आएँ देखें। और हम लोगों ने इस समसपुर पक्षी विहार में सीखा कि कैसे वन्य जीवों को हमें उसका संरक्षण करना है। और हमने यहाँ पे बहुत सारे पक्षियों के बारे में जाना कि कैसे दूसरे साइबेरिया, मंगोलिया से प्रवासी पक्षी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पे वो अपना नेस्टिंग करते हैं। और हमने यहाँ की प्रकृति को देखा। यहाँ पे उनके लिए एक रहने का आवास बनाया गया है, उनके लिए उनके अनुकूल एक उनका घर बनाया गया है जहाँ पे वे रह सकते हैं। हम लोग समसपुर पक्षी विहार घूमने आए हैं। ये जवाहर नवोदय विद्यालय गौरीगंज अमेठी के छात्र हैं सभी। और ये बर्ड सेंचुरी है। यहाँ पे अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक सभी बर्ड्स आती हैं, स्पेशली साइबेरिया से, यूरोप से। और यहाँ पे जब गर्मी बढ़ने लग जाती है मार्च महीने में, तब ये सारे पक्षी वापस चले जाते हैं। और बहुत ही बढ़िया जगह है। ये करीब 1000 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। यहाँ टोटल 6 झीलें हैं और 6 झीलों में ही जो है ये बर्ड्स आती हैं। यहाँ बोटिंग का भी प्रोविज़न है।
और बहुत ही सुंदर प्लेस है। और हम चाहेंगे कि जो भी लोग हमारा ये वीडियो सुन रहे हैं ज़रूर से ज़रूर आएँ और अपने स्कूल के बच्चों के साथ आएँ, अपनी फैमिली के साथ आएँ। और स्पेशली यहाँ पे अक्टूबर से लेकर के दिसंबर जनवरी तक बहुत ही बढ़िया मौसम रहता है और बहुत सारे बर्ड्स को उनको देखने को मौका मिलेगा। थैंक यू। नमस्कार, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय गौरीगंज अमेठी से पीएम श्री कार्यक्रम के अंतर्गत 65 बच्चों और 6 अध्यापक और हमारे वाइस प्रिंसिपल सर के साथ समस पक्षी विहार में बच्चों को घुमाने के लिए लेकर आए हैं। और यह एक बैगलेस डे प्रोग्राम है जिसमें बच्चे विभिन्न प्रकार के यहाँ आने वाले जो माइग्रेटेड बर्ड्स होते हैं उनका अध्ययन करने के लिए, उनको जानने के लिए, उनके बारे में समझने के लिए यहाँ पर आए हैं। और ये पक्षी अधिकतर अक्टूबर से लेकर मार्च तक के मौसम में आते हैं और उसके बाद यहाँ पर रहकर जब वहाँ ज़्यादा ठंड होती है तो यहाँ रहते हैं और जैसे ही वहाँ का वातावरण अनुकूल होता है तो यहाँ से फिर वो माइग्रेट होकर वापस जाते हैं। तो इस माध्यम से यहाँ पर बच्चों ने बहुत सारे माइग्रेटेड बर्ड्स के बारे में पढ़ा है। एक छोटा सा सेमिनार आयोजित किया गया था जहाँ पर बच्चों को उन बर्ड्स के कैरेक्टर्स के बारे में और किस तरीके से वो यहाँ आते हैं और अपने अंडे देते हैं और उसके बाद वापस जाते हैं, इसके बारे में यहाँ पर बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान प्राप्त किया है। और आज का मौसम कैसा है? और इस समय बारिश हो रही है और बच्चे बहुत उत्साहित हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर के। तो ऐसा प्रोग्राम फिर से ऑर्गेनाइज किया जाएगा और बच्चों को फिर से लेकर के आया जाएगा यहाँ पर।